तो चलिए देखते हैं हम लोग आज बिहार पुलिस के लिए आज मिला हुआ सेट है। इसके अंदर आपको साइंस भी मिलेगा, इसके अंदर आपको ज्योग्राफी भी मिलेगा, इसके अंदर आपको बायोलॉजी भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। एग्ज़ाम डेट आपके बहुत पास है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरा तो काम सेटिंग से हो जाएगा तो आप गलत फहमी में हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका सीट कोई और लेके जाएगा। और आपने जो सपना देख रखा है कि सरकारी नौकरी लेंगे, शादी करेंगे, अच्छी वाली मैडम आएगी आपके घर, वो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए पूरा का पूरा सेट देखेंगे और उसके बाद आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुश्किल से आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं तो इस 15 दिन को आपको बिल्कुल झोंकना पड़ेगा, पढ़ाई में लगना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, वृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी के लगभग बराबर ही घूमता है। अगला देखते हैं, यही कारण क्या होता है कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही फेस दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सर्वाधिक समीप है, यानी सबसे पास में कौन सा है? तो इसको कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, तो ये कौन सा कहलाता है? तो इसको कहते हैं अभिनव तारा कहते हैं, जो कि विस्फोटी तारा कहलाते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिला होगा और इसलिए मैं यहाँ भी आपको करा रहा हूँ। तो हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या है वो है 89। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कहीं पे आपको 88 भी देखने को मिल जाता है। सो आप क्या करिए, अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन आता है, इन दैट केस आप ऑलवेज एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो हमारी आकाशगंगा की आकृति जो है वो स्पाइरल है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्रुव तारे की किस दिशा की ओर रहती है? तो ध्रुव तारा जो है ये उत्तर दिशा की ओर दिखाई देती है। तारे का रंग किसका सूचक है? आप देखते होंगे कि जो तारा है वो बहुत ग्लो करता है, कोई बहुत कम ग्लो करता है, तो वो क्या चीज़ दिखाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये दिखाता है उसके तापमान को, उसके टेम्परेचर को दिखाता है। यानी आप उसके ग्लो से क्या बता सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कैसा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड का आयु कितना है? तो ब्रह्मांड की आयु की बात करें तो ये है आपका 13 बिलियन वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो उसके अंदर जो है सोलर सेल लगा होता है, जिसके कारण उसे जो है क्या मिलता है? विद्युत ऊर्जा मिल पाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध मेखला क्या है जिसको मिल्की वे कहते हैं? तो इसके बारे में पूछ रहा है कि ये क्या होता है? तो ये होता है एक मंदाकिनी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगें छोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उसको बोलते हैं पल्सर कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये लेता है कुल 29.5 वर्ष। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। जबकि आपको कई बार जो है बुध के बारे में पूछा जाता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि बुध जो है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेता है। अगला क्वेश्चन है, इवनिंग स्टार के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और पृथ्वी का जुड़वा बहन, इन सभी के नाम से किसको जानते हैं? तो ये कहते हैं शुक्र को, यानी वीनस को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह होता है और इसका उपग्रह जो है गैनीमेड, वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। शनि का एक उपग्रह का नाम वो क्या होता है? तो वो टाइटन होता है, जो कि आपसे पूछा जाता है। और मंगल का कौन सा होता है? आपने नाम सुना होगा, डिमोस और फिबोस। ठीक है, इसके बारे में नाम सुना होगा। चलिए, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह के आवरण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा, उसको कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है, यूरेनस के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो इसके आंसर की बात करूँ तो ये लगता है टोटल 84 वर्ष लगता है। और संडे को मैं आपको बहुत बड़ा मैराथन कराने वाला हूँ ज्योग्राफी का, जो कि बिल्कुल चैप्टर वाइज होगा और आपके लिए सफिशिएंट होगा। आप फिर चाहे आप बीपीएससी दो, दरोगा दो, बिहार पुलिस दो या फिर रेलवे दो, किसी का भी दो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं तो आप एमसीक्यू माध्यम से बहुत जल्दी से उसको कवर कर सकते हैं।
और मैथ भी मैं करा दूंगा, जल्द ही करा दूंगा, मैं उसको तैयार कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता हुआ कब दिखाई पड़ता है? तो ये पड़ता है 21 मार्च को, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है आपको बताना कि 21 जून को कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 जून को राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूर्य ग्रहण कब होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और जब भी आता है तो आप क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब ये अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण, ठीक है। और एक ऐसे भी पूछा जाता है किस स्थिति में होता है, तो आप हमें बताइएगा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये किस स्थिति में होता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पूर्णिमा को, तो पूर्णिमा को क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम है? तो कौन सा ग्रह है भाई? तो ये है आपका शुक्र, जो कि सबसे पास में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि आपको रिप्लाई करना है, यहाँ पे तो हमें आगे क्वेश्चन भी आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 88 दिन, यानी 88 दिन हो जाएगा। इसके बाद है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये इसको कहते हैं सीरियस कहते हैं, कहीं कहीं साइरस भी आपको देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है? तो ये है आपका 42 किलोमीटर छोटा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक चमकदार ग्रह है? तो यहाँ पे चमकदार पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो इसको कहते हैं वीनस, यानी शुक्र कहते हैं। पृथ्वी का वाहन भी कहते हैं, सबसे चमकदार भी होता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार कहते हैं, इवनिंग स्टार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? तो चलिए इसको देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, यानी जुपिटर। पृथ्वी की उपसौर जिसको कहते हैं पेरिहेलियन, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो उपसौर स्थिति जो होती है ये होती है जनवरी के महीने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो ये कहाँ पे ऐसा होता है? तो ये होता है एक तो अरुण और दूसरा जो है शुक्र ग्रह पे, ये दोनों जगह दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषुव वर्ष के 2 काल होते हैं, तो ये कौन कौन से होते हैं, कब कब होते हैं? तो ऐसा जो दिखाई देता है 21 मार्च को और उसके बाद 23 सितंबर को, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, इसको कहते हैं शांति का सागर, ये कहाँ पे स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो स्थित होता है ये आपका चंद्रमा के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम कौन सा है? तो क्षुद्र ग्रह का नाम की बात करूँ तो इसको कहते हैं चारोएस्टा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सौरमंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान होता है? तो ये कौन सा है? तो इसको कहते हैं शुक्र, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। राशियों की कुल संख्या कितनी है? इसे आप कहते हैं मेरा मकर राशि है, मेरा मीन राशि है, कन्या राशि है, तुला राशि है, तो उसकी संख्या पूछा है, तो संख्या है टोटल 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है वो कौन है? तो ये है आपका बुध और शुक्र, इसके पास उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है, कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है? तो ये कौन सा ग्रह है? तो ये है आपका नेपच्यून, ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ए राइट हो जाएगा। जबकि प्लूटो क्या हो गया है, इसको ग्रह की श्रेणी से 2006 के अंदर हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है आपका शुक्र और यूरेनस राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है? अगर आप प्रकाश की गति से जाते हैं, प्रकाश की गति का मतलब समझ रहे हैं, आप जा रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप इस स्पीड से जा रहे हैं तो आपको जो है 3,84,000 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, डिवाइड करके निकाल लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये टोटल लग जाएगा आपको 13 सेकेंड लग जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पल्सर क्या होता है? पल्सर क्या होता है? ये जो है एक न्यूट्रॉन तारा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ये वायु का प्रदूषक नहीं है। जबकि ये सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या होते हैं? प्रदूषक होते हैं। उसके बाद है प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पे होती है? तो प्रथम जीव की उत्पत्ति जो है ये जल में होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था? तो इस कथन का सत्यापन किया हुआ था ऑपेरिन ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो पौधे के जो बीज होते हैं उससे क्या होते हैं? कॉफ़ी प्राप्त होते हैं। अगला, निकोटीन कहाँ पे पाया जाता है? तो निकोटीन जो पाया जाता है वो पाया जाता है तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है, ठीक है। जबकि कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। अगला देखते हैं, कीट भक्षी पौधा कौन सा है? तो इसमें यानी कीट भक्षी पौधा उसको कहते हैं जो कि कीट यानी कीड़ा मकोड़ा को खाता है। तो ये कौन सा है? तो ये है आपका ड्रोसरा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला हुआ था? तो ये मिला हुआ था वाटसन एवं क्रिक को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता है मेंडल, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है आलू क्या है? तो आलू क्या है? आप कहेंगे सब्जी है। नहीं भाई, सब्जी नहीं है, ये एक तना है। आपने ट्रिक से याद भी किया होगा। कौन सा ट्रिक? हद कर दी आपने। हद से हल्दी हो गया, दी से आपका आदि हो गया जिसको अदरक कहते हैं, आ से आलू हो गया, पा से प्याज हो गया। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किसने किया हुआ था? तो चेचक के वैक्सीन को तैयार करने का काम किया था जैनर ने, ठीक है, एडवर्ड जैनर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो ये कौन सी बीमारी है? तो ये है आपका टीबी, जिसको क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। तो भारत के लोगों की वसा में क्या पाया जाता है? तो ये पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा 1 से लेकर 30 ppm DDT पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो अगर इसके आंसर की बात करूँ तो ये नीम से प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक होती है, तो एंटीबायोटिक जो होती है वो दवाई होती है, ठीक है, एंटीबायोटिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? तो दूध को दही बनाने का जो काम करता है वो एक बैक्टीरिया करता है, और वो कौन सा बैक्टीरिया है? तो ये आपका लैक्टोबैसिलस है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है, इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप से जाना जाता है। तो ये किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जानते हैं स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं, जो कि आपने देखा भी होगा कुछ साल पहले ये इस नाम का बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रहा था। अगला क्वेश्चन है, रडार का आविष्कारक कौन था? तो रडार का जो आविष्कारक हैं वो हैं रॉबर्ट वाटसन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसके द्वारा जो है यकृत प्रभावित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 के अंदर, जहाँ जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। अच्छा, इसका नाम क्या होता है? रासायनिक नाम इसको कहते हैं साइनोकोबालैमिन। तो आप देखेंगे साइनोकोबा मतलब आप पूरा नाम कोबाल्ट याद रख लीजिए, रासायनिक नाम याद रहेगा तो आपको ये भी पता रहेगा कोबाल्ट इसी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है जो कि रक्त दाब को मापता है, यानी ब्लड प्रेशर को मापता है? तो ये कौन सा है? तो ये यहाँ पे स्फिग्मोमैनोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अच्छा, यूरेनियम का आपको क्या करना है कि परमाणु संख्या बताना है कि यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, लाइक बटन आपके लिए है, सब्सक्राइब बटन भी आप ही के लिए है। चलिए, लोलक की कालावधि जिसको टाइम पीरियड कहते हैं, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है लंबाई के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरफ को संकेत करती है? जो चुंबकीय सुई होती है ये उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसको जो है तंतु को गर्म करके
श्वेत प्रकाश को नली में उत्पन्न करते हैं, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है? तो महासागर में ऊंची जल तरंगे जो देखने को मिलती है ये कैसे होती है? तो ये चंद्रमा से होती है। तो ऑप्शन नंबर यानी चंद्रमा के ऊपर, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था ना, ट्रैंक्विटी, ये शांति के सागर के बारे में, तो वहीं पे ऊंची ऊंची जल तरंगे देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो कैसे ठंडा किया जा सकता है ये कह रहा है। तो इसको जो है संपीड़ित गैस को छोड़ने से क्या कर सकते हैं, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है प्रकाश में 7 रंगें होती है, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? तो रंगों को अलग करने का जो तरीका है वो है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। यानी एक प्रिज्म ले लीजिए जिससे क्या हो जाएगा, सारे के सारे रंग अलग अलग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये पूछ रहा है सूर्य ग्रहण तब होता है जब, यानी पहला तो हमसे इससे पहले पूछा था कि सूर्य ग्रहण कब होता है, समय पूछा था तो अमावस्या था, और दूसरा मैंने बताया था कि स्थिति भी पूछा जाता है। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो उस समय क्या होती है, चंद्र ग्रहण होती है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन जो होता है वो होता है 22 दिसंबर को होता है। अब आपको कमेंट करना है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है। अगला है सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को जो घोला जाता है या सोने को जो गलाया जाता है साफ़ करने के लिए, वो कौन से लिक्विड में डालते हैं? तो उसको जो है कहाँ पे डालते हैं? तो इसको डालते हैं 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में डालते हैं, यानी 3:1 के रेशियो में जो लिक्विड होता है उसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं। 3 रेशियो में क्या होता है, तो HCl होता है, ये HCl हो गया, और 1 रेशियो में होता है HNO3। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एक्वारेजिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चूहा विष मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ये किससे बनता है? तो ये बनता है मिथाइल आइसोसाइनेट से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, एक मिनट, मिथाइल आइसोसाइनेट नहीं, इसको MIC बोलते हैं, जो कि आपका भोपाल त्रासदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिंक फॉस्फाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जब आप जलाएंगे तो क्या बनेगा, तो पानी बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा, तो देखिए हाइड्रोजन हो गया H2, इसको क्या करेंगे, जलाएंगे, यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, H2O ही तो बनेगा, यही तो पानी है। ठीक है, तो पानी बनेगा, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो मायोग्लोबिन के अंदर जो है लोहा होता है। ठीक है, अगला है एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन जो मिलती हैं वो हमें पेड़ से मिलती हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला है पीतल की कौन सी अधातुओं का मिश्रण है? पीतल जो है कौन सी धातुओं का मिश्रण है, अधातु नहीं। तो पीतल के अंदर क्या होता है, P बराबर ताजा, ता फॉर तांबा और जा फॉर जस्ता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, राइट, ऑप्शन नंबर डी राइट है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो ये किसके कारण होती है? तो ये जो होती है ये होती है आपका क्लोरीन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब, तो उस टाइम क्या होता है कि जो 30% ऊष्मा की लॉस हो जाती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा के बारे में पूछ रहा है कि इसमें क्या होती है, तो ये जो है कारखानों से होती है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के अंदर 2 एसिड आते हैं, कौन कौन से आते हैं? तो एक आते हैं NO2 और दूसरा आते हैं SO2। ठीक है, इन दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं, डैट मीन्स एसिड रेन कहते हैं। गेहूँ की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग किया जाता है? तो गेहूँ की खेती के लिए जो है नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। और वैसे आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर के अंदर जो है N यानी नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस, K मतलब पोटेशियम, और साथ ही साथ यूरिया का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको यूरिया का क्या करना है, फार्मूला बताना है। मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। अगला है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा?
तो चलिए यहाँ पे क्या होगा कि इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान जो है वो आप कहीं भी चला जाओ, पृथ्वी पे रहो, मंगल पे चला जाओ, जहन्नुम में चला जाओ, मगर द्रव्यमान नहीं बदलेगा, लेकिन इसका भार बदल सकता है। भार क्यों बदलेगा? क्योंकि ग्रेविटी सारे प्लैनेट का अलग अलग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा बल कैसा फील होगा, ये कह रहा हूँ हमसे। तो 10 की अगर मैं बात करूँ तो इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते हुए समय 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो तार जो बना होता है वो किसका बना होता है? तो ये बना होता है आपका, नीचे कर लेता हूँ, टीन सीसा का मिश्रण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है? तो उससे निकलने वाला धुआं जो होता है वो होता है आपका अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्ते के एक आयतन भाग को 2 आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो पीतल का घनत्व तो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 83,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्कोहलिक खमीर जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, तो फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो इसका आखिरी उत्पाद जो होता है वो होता है आपका इथाइल अल्कोहल होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HCl कांच की यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। तो ये तो सच बात है। तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये जो है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वो धातु कौन सी है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो ये धातु कौन सी है? तो ये है तांबा, हरे रंग की यही बनाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो ये गैस कौन सी होती है? तो ये होती है आपका एथिलीन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिख रहा होगा। एथिलीन जो कि आपका पौधों से प्राप्त होता है, और एक जो एसिटिलीन दे रखा है ये आपका कृत्रिम रूप से बनाया जाता है इसको। इसके बाद है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये एक एस्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद है जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो वायु में जो है आपका रेडॉन ये नहीं पाई जाती है क्योंकि ये क्या होते हैं, रेयर होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शुष्क बर्फ क्या होता है? तो शुष्क बर्फ जो होता है वो क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? तो ये कौन सा होता है? तो विटामिन के आपका राइट हो जाएगा। अगर आपके शरीर में विटामिन के का कमी हो तो अगर कभी कट जाता है बॉडी तो फिर वहाँ पे ब्लड निकलेगा, तो ब्लड ज़्यादा निकलेगा क्योंकि ब्लड निकलते टाइम जो है वो जल्दी जमेगा नहीं, क्योंकि विटामिन के की आपके शरीर में क्या होता है, कमी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है और पूछ रहा है कि यहाँ पे जो है कौन सा हार्मोन है। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका इंसुलिन। ये क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं। ठीक है, जो कि बीटा कोशिका से निकलती है। विकास का कारण क्या है? तो विकास का कारण की अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल के अंदर जो है ये मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अब आपके इनमें से कितने राइट हुए हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैथ का मैराथन मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा आपके लिए, और साथ ही साथ आपके लिए ज्योग्राफी का मैं बहुत बड़ा मैराथन लेकर आने वाला हूँ। सो आप वेट करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।